बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक सरकश और फासिक व फाजिर शख्स मखलूक खुदा के लिए बाइस अज़ाब था। उस शख्स का तमाम वक्त लहू लाभ में और लोगों को तंग करने में गुजरता था। होश संभालने से लेकर बुढ़ापे तक उसने कोई भी नेकी का काम नहीं किया था। उसके इन गुनाहों और बदकारियों के बाइस लोग उसकी जानब देखना भी गवारा नहीं करते थे। अगर वो कहीं नज़र आ भी जाता तो उसके पास से गुजरते हुए उन्हें खौफ आता था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन जंगल से बस्ती की जानब आए तो उस ज़माने का एक आबिद ज़ाहिद शख्स अपने बलाहाने से उतरकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और नहायत अकीदत के साथ आप अलैहिस्सलाम के पाँव चूमे। वो फाजिर शख्स ये सब देख रहा था। उसने एक आबिद ज़ाहिद शख्स को ऐसी अकीदत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पाँव चूमते देखा तो यह एहसास इसके दिल में नश्तर की मानत छपा कि एक मैं हूँ जिसका नाम लेना कोई गवारा नहीं करता, और एक ये अल्लाह का नेक बंदा है कि बड़े बड़े आबिद ज़ाहिद इसके पाँव चूम रहे हैं। वो फाजिर शख्स इस ख्याल के आते ही रोने लगा और रोते रोते इस पर रक्त तारी हो गई। उसने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में अपने गुनाहों की सद के दिल से माफ़ी मांगी और फिर इस आबिद व ज़ाहिद शख्स ने इसको यूँ गरिया करते देखा तो गुस्से में कहा कि ये मरदूद यहाँ कहाँ से आ गया, इसका यहाँ क्या काम, ये दोज़ख का ईंधन बनेगा। ये तो बदकार है और ऐसा बदकार है कि दोज़ख भी इससे पनाह मांगती होगी। इस आबिद व ज़ाहिद ने यह ख्याल करते हुए दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मेरा अंजाम इस मरदूद के साथ ना करना। जिस वक्त वो आबिद व ज़ाहिद दुआ मांग रहा था, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जानब वही की कि वो गुनाहगार अपने गुनाहों पर नादम होने की वजह से बख्श दिया गया और जन्नत का हकदार हो गया। जो हमारे दरवाज़े पर आजिज़ बनकर आए, हम उसे मायूस नहीं करते। हमने दोनों की दुआ कबूल कर ली और इस आबिद व ज़ाहिद ने दुआ मांगी थी कि इसका हशर इसके साथ ना हो, इसलिए इसका मकाम जन्नत के बजाय दोज़ख है। इसने गरूर करके अपने तमाम अमाल बर्बाद कर दिए। जज़ाकल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।